दोस्तों बिहार शिक्षक बहाली फेज 2 यानी कि दूसरा चरण को लेकर के बिहार सरकार ने कुल सीटों की संख्या को आवंटित कर दिया गया है, जिसमें कि आपके जो बहाली होने हैं वो 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं है। कुल मिलाकर सीटों की संख्या को आवंटित कर दिया गया है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि किस तरीके मतलब कि कौन-कौन से सीट के लिए कितनी-कितनी सीटों की आवंटित किया गया है, किस-किस क्लास के लिए। 9वीं से 8वीं तक कुल कितने सीट हैं, 11वीं से 12वीं के लिए कुल कितनी सीटें हैं और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपको यहाँ पर शिक्षक बनने के लिए। तो चलिए एक-एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 6 to 8 के लिए। अब यहाँ देख लिए अब हम बात कर लेंगे कि आखिर 6 to 8 में कुल कितने सीट आवंटित हुए हैं। तो देखिए टोटल जो सीटों की संख्या आवंटित की गई है वो 31,982 है, जिसमें से 31,982 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षित कर दिया है, यानी कि महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 31,982 का अगर आप 50% निकालेंगे तो करीब करीब होता है 15,991, यानी कि 31,982 सीट में से 15,991 सीट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए सुरक्षित यानी कि आरक्षित किया गया है। अब जो बाकी के फीमेल फीमेल के लिए है, अब बाकी जो अब 50% पुरुषों के लिए बचे हुए हैं, मेल के लिए कितना 15,991 और फीमेल के लिए कितना 15,991। अब यहाँ पे देखिए कि आपको 6 to 8 के लिए यानी कि कक्षा जो क्लास है 6 to 8 के लिए आपको क्या योग्यता यानी कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको 6ठी से 8वीं तक के टीचर बनने के लिए। तो सबसे पहला आपको तो ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस में बीएड होना चाहिए और आपको सी टेट या फिर स्टेट में जो स्टेट में द्वारा जो बी टेट कराया जाता है वो सी टेट या फिर बी टेट, उन दोनों में से कोई में भी पेपर 2 पास होना चाहिए। कि बीएड वाले तो 6 to 8 के लिए एलिजिबल है ही, लेकिन यहाँ पे डीएलएड वाले भी 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, पर कंडीशन है कैसे देखिए 10+2 होना चाहिए, प्लस में डीएलएड होना चाहिए और प्लस में ग्रेजुएशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 10+2 करके कैंडिडेट क्या करता है डीएलएड कर लेता है और उसके बाद भी वो ग्रेजुएशन कर लेता है, और इसके अलावा सी टेट या फिर बी टेट में पेपर 2 अगर वो पास है तो 6 to 8 क्लास के लिए वो क्या हो जाएगा एलिजिबल हो जाएगा। पर ध्यान रहे कि सी टेट या फिर बी टेट में पेपर 2 जिस सब्जेक्ट से उन्होंने क्वालिफाई किया है वही ही 6 to 8 के लिए वो अप्लाई यहाँ पे कर सकता है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि किस किस जिलों में कितनी कितनी सीटें हैं। सबसे पहले हम 1000 से ऊपर की बात करेंगे किस किस जिलों में सीटों की संख्या आवंटित की गई है। अगर हम सबसे पहले अगर हम गया की बात करें तो जो गया है वहाँ पर 1552 सीट है गया में। अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में अगर बात करें तो करीब करीब 1500 कितना है 34 है। इसके अलावा अगर हम पटना की बात करें तो यहाँ जो पटना में है, पटना में सीटों की संख्या है 1269 है। अगर हम भागलपुर की बात करें, कहाँ पर भागलपुर की बात करें तो यहाँ पे 977 सीट है। इसके अलावा अगर औरंगाबाद की बात करें, कहाँ पर औरंगाबाद औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ पर औरंगाबाद में करीब करीब 1123 सीट हैं। अगर हम वैशाली की बात कर लें, ठीक है, वैशाली की बात कर लें तो वैशाली में सीटों की संख्या है 1064 है। अगर हम सारण जिला की बात कर लें तो सारण जिला में जो सीटों की संख्या है 1166 सीट है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर कहाँ पर समस्तीपुर में बात कर लें, ठीक है, समस्तीपुर में अगर आप देख लें सीटों की संख्या कितनी है तो 1094 सीट है। इसके अलावा अगर हम पश्चिमी चंपारण की बात करें, कहाँ पर पश्चिमी चंपारण, तो यहाँ पर सीटों की संख्या देखिए कितना है, पश्चिमी चंपारण की बात कर लें तो यहाँ पर सीटों की संख्या 1464 सीट है। तो इस तरीके की कुल मिला के इन जिलों में सबसे ज्यादा सीटों की संख्या है। अब हम देख लेते हैं कि 9वीं से 10वीं के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। 9वीं से 10वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए वो देख लेते हैं। विनिर्दिष्टित विषय या विषय समूह में कम से कम आपको 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड तो आपको होना ही चाहिए। इसके अलावा क्या है कि देखिए अगर आप 2002 से पहले अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं और वहां पर आपका प्रतिशत यदि कि 50% आपका नहीं है यानी कि 50% से अगर कम है तो भी आप यहां पर क्या है एलिजिबल हैं 9वीं से 10वीं के लिए टीचर बनने के लिए। इसके अलावा देखिए क्या है, इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में बीएड या फिर बीएससी बीएड या फिर 4 वर्ष जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो आपने किया हुआ होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई जो भी रिजर्व कैटेगरी में ताल्लुक रखता है, रिजर्व कैटेगरी का मतलब जैसे कि एससी एसटी ओबीसी, तो उस स्थिति में अगर आप 9वीं से 10वीं का अध्यापक बनना चाहते हैं और अगर शैक्षणिक या फिर प्रशैक्षणिक योग्यता में आपका 50% से कम है तो उस स्थिति में आपको 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि आपका 50% में 5% की छूट दी जाएगी और आप यहाँ इस तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। कौन कौन से, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शिक्षा अर्हता ये है।
चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि 9वीं से 10वीं के विद्यालय अध्यापक पद नियुक्ति हेतु विषय का समूह क्या होता है, यानी कि किस किस समूह में आप कौन कौन से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात है कि अगर आप गणित का टीचर बनना चाहते हैं 9वीं 10वीं के लिए, तो उस स्थिति में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन स्तर पर या फिर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित या स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। कहने का मतलब यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि अगर आप गणित का टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन स्तर पर आपको क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर रसायन विज्ञान या फिर सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक विषय में कोई 2 विषय में स्नातक स्तर पर आपको पठित होना चाहिए, तभी आप गणित विषय में आप टीचर बन सकते हैं। अगर कोई 9वीं से 10वीं विज्ञान विषय में बनना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर यानी कि ग्रेजुएशन स्तर पर क्या होना चाहिए, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी होना चाहिए या फिर बॉटनी होना चाहिए, वनस्पति विज्ञान अथवा या फिर एवं रासायनिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें कि विज्ञान की विशेषज्ञता हो, तो आप विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। अगर सामाजिक विज्ञान का बनना चाहते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, तो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठित विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल या फिर अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें कि अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल आवश्यक होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आप एसएसटी का टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट आपका कंपलसरी इतिहास या भूगोल आपका पढ़ा होना चाहिए, तभी आप एसएसटी का टीचर बन सकते हैं 9वीं से 10वीं के में। ठीक है, तो यहाँ पर बीकॉम वाले जो हैं वो 9वीं से 10वीं के टीचर में एसएसटी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बीकॉम में इतिहास यानी कि हिस्ट्री या फिर आप ज्योग्राफी यानी कि भूगोल यहाँ पे पढ़े हुए नहीं होते हैं, तो 9वीं से 10वीं में आप सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं 12वीं के लिए। 11वीं से 12वीं के लिए आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 11वीं 12वीं का टीचर अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसमें क्या है, वही 50% यहाँ पे भी वही है, बीएड होना चाहिए किसी भी। उसके अलावा अगर 2007 से पहले यानी तो 2002 या 2007 से पहले अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर बीएड किया हुआ है तो वहाँ पे आपको 45% से भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी वही है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% यानी के साथ आपका बीएड या फिर 4 वर्ष से यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। और इसके अलावा क्या है कि यहाँ पे इन्होंने दिया गया है ये कि न्यूनतम 55% अंकों अथवा इसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट इस विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या फिर एमएड यानी इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है वो होना चाहिए। और यहाँ पर भी दिया है कि अगर आपके अब इस यानी कि एससी एसटी ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग से अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो यहाँ पर 5% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखिए कुछ दिया है, स्पेसिफिक टर्म्स दिए हुए हैं 11वीं 12वीं के टीचर्स बनने के लिए। अगर कोई फिजिक्स का टीचर बनना चाहता है तो वो ग्रेजुएशन लेवल पर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। केमिस्ट्री का अगर बनना चाहता है तो केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा होना चाहिए। अगर इकोनॉमिक्स का टीचर बनना चाहता है तो इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ना होना चाहिए। कॉमर्स का अगर 11th-12th का टीचर बनना चाहता है तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स यानी कि एमकॉम होना चाहिए। हाउएवर होल्डर्स ऑफ डिग्री एमकॉम इन द अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर किसी ने एमकॉम अप्लाइड में किया हुआ है यानी किस में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो वो यहाँ पे कॉमर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। बायोलॉजी का टीचर बनना चाहते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपको बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस या बायोलॉजी साइंस या फिर जेनेटिक माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर मोलिकुलर बायोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी प्रोवाइडेड दे हैव स्टडी बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो यहाँ पर आप बायोलॉजी के लिए टीचर बन सकते हैं। अगर मैथ के टीचर की बात करें तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथ आपने पढ़ा होना चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इसी तरह से देखिए 11वीं 12वीं से तक में कंप्यूटर विज्ञान के लिए क्या होना चाहिए, तो 50% अंकों के साथ वही सारे यहाँ पे दिया हुआ है जो आपने पहले वहाँ पे देखा है, इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के आपने देखा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे कॉमर्स के लिए यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है। कॉमर्स के लिए क्या 4 सब्जेक्ट है, जिसने भी कॉमर्स से यानी कि पढ़ाई किया है तो उस स्थिति में वो तो या तो ईपीएस यानी कि वाणिज्य संकाय में 3 वर्षीय क्रमशः ईपीएस, इंटरप्रेन्योरशिप और ये अकाउंटेंसी लेखाशास्त्र या फिर बिजनेस स्टडी नियुक्त की जाएगी। यानी कि तीनों सब्जेक्ट में से कोई सा भी आप सब्जेक्ट भर सकते हैं यदि आपने कॉमर्स विषय में शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि जो एस्टेट सेकंड पेपर होता है, अगर आपने कॉमर्स में पास किया गया है तो उस स्थिति में आप ईपीएस या फिर अकाउंट्स या फिर बिजनेस स्टडी तीनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।